Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस तरह का लोग बता रहे हैं, जिस तरह के सवालों का जवाब खड़ा, आपके सवाल में भी जवाब है कि अब तो एक ठाकुर भी मार दिया, तो आपके सवाल में भी जवाब है। समझने वाले उसको भी समझते हैं। ये 40 किलोमीटर की रेंज में पिछले 20 दिन से सब मरने के लिए घूम रहे हैं। ये लीपा पोती की घटनाएं हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया है। इस मामले में मंगेश यादव के बाद ये दूसरा एनकाउंटर है जिसमें किसी आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। अब मंगेश यादव के बाद इस एनकाउंटर को लेकर भी मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी सुनील साजन ने इसे सटल एनकाउंटर बताते हुए लिखा, अब योगी जी की पुलिस उत्तर प्रदेश में अकाउंट सटल एनकाउंटर कर रही है। वहीं सपा के नेता और प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने पूरे डिटेल के साथ इस पर सवाल खड़े कर दिए। उदयवीर ने यह भी कहा कि अब ठाकुर पर सवाल उठा तो ठाकुर मार दिया। सवाल में भी जवाब है कि अब तो एक ठाकुर भी मार दिया, तो आपके सवाल में भी जवाब है। समझने वाले उसको भी समझते हैं। मेरा मानना है कि इसलिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यदि हुई है तो कि क्योंकि हम पे सवाल उठा तो हमने एक और मार दिया। जिस जात की संरक्षण की बात हो रही उसी जात का मार दिया। कोई भी जात किसी दल में किसी के साथ 100% नहीं है। आप बड़ी जातियों के नेता लोग ढूंढेंगे तो वो हमारे यहाँ मिल जाएंगे, और दूसरी जातियों हर दल में हर जात का लोग मिल जाएगा। अपराधियों में भी तमाम की जात के लोग मिल जाएंगे। यही नहीं, उदयवीर सिंह ने इस पूरे एनकाउंटर को सवालों के घेरे में रख दिया। उन्होंने ये कहा कि आखिर 40 किलोमीटर के अंदर ही ये सारे एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं। सवाल एनकाउंटरों पे उठे हैं, इससे पहले भी उठे हैं। सवाल ये उठा था कि जब से 24 का चुनाव हारे हैं तब से पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए ऐसा किया जा रहा है। और जितने भी क्राइम के जानकार हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे रिटायर्ड पुलिस वाले हों, सब जानते हैं किसी भी घटना के जब मुख्य अभियुक्त सरेंडर बोल देते हैं तो उनके चेले चपाटे भी उसी साथ सरेंडर बोल देते हैं। जब गैंग लीडर 40-40 मुकदमों का दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रखने वाले लोग सरेंडर करके पुलिस के साथ जेल में चले जाएं तो एक दो मुकदमे वालों की हैसियत नहीं होती खड़े रहने की। या तो वो दूर भाग जाते हैं या तो अपने गुरुओं के साथ सरेंडर कर देते हैं। ये 40 किलोमीटर की रेंज में पिछले 20 दिन से सब मरने के लिए घूम रहे हैं। ये लीपा पोती की घटनाएं हैं। पुलिस के जानकार सब बताते हैं कि ऐसी घटनाएं कवर अप के लिए की जाती हैं। परसेप्शन और संदेश मेंटेन किए जाते हैं, और परसेप्शन और संदेश ही मेंटेन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम नहीं हो रहा। इसलिए योगी सरकार 7 साल से चिल्ला रही है कि अपराधी प्रदेश छोड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा खुलेआम दिन दहाड़े डकैती इन्हीं की सरकार से शुरू हुई है। ये सरकार जब बनी थी 17 में तो आपको याद होगा बनारस में बहुत बड़ी डकैती हुई थी, मथुरा में दिन दहाड़े डकैती हुई थी, और तब से ये डकैतियों का सिलसिला चला जा रहा है। अगर अपराधी भाग गए हैं तो क्यों डकैतियां हो रही हैं? क्यों डकैतियां नहीं रुक रही? आप गिनती गिनाते हैं कि हमने इतना मार दिया, आप ये गिनाइए ना कि इस तरह का अपराध था, बंद हो गया। क्यों नहीं गिना पाते हैं? और ये पुलिस किसी की नहीं होती। जब इसकी जान पे बनाती है, जब ये कोर्ट में फंस जाती है तो अदालतों के सामने सरेंडर कर देते हैं, जैसा कहते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो अपना परसेप्शन मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। और मैं इसलिए आगाह करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों को, ये न सोचें कि ये पुलिस जो है उनकी है, ये किसी की नहीं है। इसकी जान पे बनाएगी तो ये जो बड़े बड़े मुखिया लोग इनको निर्देशित कर रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, जरूरत पड़ने पे इनके खिलाफ गवाही भी दे देंगे, जरूरत पड़ने के बाद पर इनकी टांग में गोली भी मार देंगे। इसलिए जो पुलिस का स्ट्रक्चर बना है वो कानून के नियमों के हिसाब से, कानून के दायरे में रह के सही अपराधी को खोजने पर ध्यान होना चाहिए। परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में भरत सराफ की दुकान में 5 लोगों ने घुसकर लूट की। इसके बाद पुलिस ने इसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें मंगेश यादव समेत 5 लोगों की पहचान सीसीटीवी में हुई जो उस वक्त वारदात के वक्त मौजूद थे। ऐसे में सबसे पहले मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया गया और इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने अनुज प्रताप को भी मार गिराया है। वहीं मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता विपिन सिंह ने किसी अन्य मामले में रायबरेली कोर्ट में पहले ही सरेंडर कर दिया था। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।